मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि अपना मिशन लक्ष्य चल रहा है, हम और आप मिलके अपने बढ़ते कदम को 5वें दिन की तरफ लेके चल रहे हैं। जो अपना लक्ष्य ग्रुप डी रखे हैं, जो 40 दिन है उसमें से 5 दिन निकल चुका है। अब 35 दिन का बचा है सिलेबस। 35 दिन में आपको 70 सेट बनाने हैं और लूसेंट और क्राउन दोनों आपको बना डालने हैं। बनाना कैसे है वो इस प्रकार से है। आप सुबह में उठें और एक लक्ष्य तय रखें कि हमें क्या करना है। लक्ष्य आपको मिलता नहीं है, इसलिए इसको लक्ष्य हम बना दिए हैं कि आपको इतना वर्क करना ही करना है। क्योंकि आप अगर नहीं पढ़े ये 40 दिन, ये 35 दिन जो बचे हैं, 35 दिन अगर नहीं आप पढ़े तो शायद बच्चों मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना है। ये बहाली बहुत दिनों के बाद आया, 3 साल बाद। सोच के देखिए, ये 18-19 की बहाली है और अब भी कंडक्ट होने जा रहा है। अब तो इस बार क्यों हम गलती करें? 3 साल से आप लोग हमारे साथ और टीचरों के साथ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर वो सारी एनर्जी, पोटेंशियल आ चुका है। सारे बच्चों ने लिखा है कमेंट्स में कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है। स्कोर बढ़ाने का उपाय यही है कि आप ना 2 से 3 घंटे बाद उस काम को रिवीजन करिए। 2 घंटे या 3 घंटे बाद जो आप सुबह में टेस्ट लगाए हैं, उस टेस्ट का 3 घंटा बाद फिर देखिए कि क्या हम कुछ कर पाए कि नहीं। ये जो वर्ग है, इस वर्ग को हम बोले कि इसको पढ़िए। महाजनपद जैन अगर हम पढ़ लिए तो इसको हम ना ऑब्जेक्टिव में से टेस्ट देंगे और देखेंगे कि मेरे अंदर क्या हम कुछ कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत सारे यूट्यूब पे हमारे टीचर्स हैं, बहुत सारे जो आप वो ना 50 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। आप उस डिस्कशन को देखिए, जो उनके द्वारा दिया गया क्वेश्चन को आप पॉज कीजिए और बनाइए और देखिए कि क्या मैं बना पा रहा हूँ या नहीं। और साइंस पे जोर देना है क्योंकि ग्रुप डी है, आपको पता ही है, साइंस, मैथ और रीजनिंग क्योंकि सब लोग जीएस बनाएगा और जीएस का ज़्यादा रोल है नहीं, मेनली साइंस पे। साइंस के लिए हम आपको एक दिन बुक भी बताए थे, बच्चा लोग कमेंट्स किए हैं तो हम आपको बुक्स बता रहे हैं पुनः कि ये वाली बुक है ना, ये बेहतर बुक है, कोई ख़राब नहीं है। ये बुक्स बहुत अच्छा है और इसके पीछे ना इतने हैं ग्रुप डी के 155 सेट वाला। ये दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ये 1, 2 है, ठीक है ना। आप ये दोनों में से किसी को ले सकते हैं। ये 3 है, ये 4 है, लेकिन ये दोनों बेस्ट बुक है जो ग्रुप डी के लिए है। लेकिन बेस्ट तो तब होगा जब आप करेंगे। आपको करना है और स्कोर 50 से काम नहीं चलना, कम से कम 65, 70, 75 के बीच में आपको रहना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। फिर भी आपसे जितना हो सकता है उतना तो करिए कम से कम। और हाँ, करंट अफेयर लिखा करिए याद करे से, देख लेने से काम नहीं चलेगा सॉरी, इसके लिए आपको ना लिखना पड़ेगा। लिखने से क्या होगा कि आपके दिमाग में आएगा। एक बार सुन लिए, अगला बार आप खुद लिख लीजिए और उसी को ना रिवीजन करेंगे बाद में। फिर से हम बता रहे हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। पहले हम अपना वर्क दे देते हैं आपको। दुनिया कर लो मुट्ठी में, ग्रुप डी मिशन है 40 दिन का, उसमें से 5 दिन का आज एपिसोड है। लूसेंट बुक से आज है, कल क्राउन सा था, आज लूसेंट था, यानी कि सप्ताह में 3 दिन क्राउन और 3 दिन लूसेंट चलेगा, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा कि आपका दोनों बुक्स कवर हो जाएगा और कुछ कंटेंट लूसेंट में है तो कुछ कंटेंट क्राउन में है। और उसके बाद और सबके कंटेंट ना यहाँ पे है एनसीईआरटी सार में, है ना। जो 15 नंबर सीरीज था वो ये वाली बुक थी। बाकी जो बच्चे का और पढ़ना है, इधर से बहुत सारी बुकें हैं आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बेस्ट रहेगा। और आप देखिए, आइए, हिस्ट्री है महाजनपद जैन, ये हमारे एंशिएंट के पार्ट्स हैं। अगला है मिडाइवल। मिडाइवल में मोहम्मद गौरी पढ़ना है आपको। मॉडर्न में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब इसको पढ़ना कैसे है? उठाया जनपद, जनपद को पढ़ना शुरू किए और उसमें से जो आपको समझ में तो उसका हाईलाइट कर लीजिए, समझ गए। फिर 2 घंटा बाद आपको देखना है
हाईलाइट कर लीजिए पहली बार मेहनत करके, दूसरी बार सिर्फ उसको देखना है कि क्या हुआ। अब ना टेस्ट लगाएंगे तो पता चलेगा। टेस्ट कहाँ से लगाएंगे? लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव आता है, आपको पता है, पीली वाली बुक है ना। और कौन वाली है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वाली बुक से आप लगाइए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्या लेवल है। ज्योग्राफी है महाद्वीप जलमंडल, ये हमारे विश्व के भूगोल का पाठ है। और ये भारत की मिट्टियाँ और कृषि पढ़ना है। मिट्टियाँ के प्रकार, मिट्टियाँ में काली मिट्टी कौन सी, दोमट मिट्टी कौन सी, लाल मिट्टी में लाल होने का कारण, काली में काली होने के कारण, है ना। तो उसमें जो लिखा रहेगा टिटनी फेरस ऑक्साइड, तो उसको अंडरलाइन कीजिएगा, उसको याद करिएगा। यही सब पूछा जाएगा। कृषि के बारे में पूछा जाएगा, कृषि कैसी होती है भारत में, है ना। वर्षा आधारित कृषि आधारित होती है, सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा कृषि किस चीज़ में, भारत में नंबर 1 चावल में कौन है, मांस में कौन है, दूध में कौन, सब कृषि में आता है। समझ गए कि नहीं। गेहूं में कैसा पोजीशन है, आपको सारे पोजीशंस याद रखने। पॉलिटी में है मौलिक कर्तव्य और उसके अधिकार, यानी कि पहले मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा, फिर मौलिक कर्तव्य पढ़ लीजिएगा, या मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार आपके डिपेंड करता है कौन कौन से। एक क्वेश्चन पक्का आना है जी। इकोनॉमिक्स में उद्योग दिए हैं, उद्योग, अब हमारे यहाँ उद्योग कौन कौन से, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, है ना। इन सब उद्योग, फिर इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के बारे में उसी में आ जाएगा आपका महारत्न के बारे में जान जाएंगे, है ना। ये कौन कौन सी महारत्न हमारी कंपनियां हैं जो हमारे देश के लिए क्या क्या योगदान कर रही है। अभी अभी आप सुन रहे होंगे ये 5G, जियो नहीं 5G अडानी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये सब सारी सूचनाएं आपको जानना होगा, और जानना होगा कौन किसको क्या पुरस्कार मिला, उनका वर्ल्ड में क्या पोजीशंस है। उसके बाद आ जाइए साइंस पे आपको भाई साहब पूरे जोर देना। देखिए यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, देखिए हम ना 3-4 जगह साइंस की भी, साइंस आपका ना दुनिया बदल देगा पूरा। तो साइंस में हमको पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, तरंग, ध्वनि तरंग। ये छोटा छोटा चैप्टर है। हम बोले थे कि अगर जिनको ये नहीं बुक मिल रहा है तो आप लोग पटना गांधी मैदान से खरीद सकते हैं। तो आप ना अचीवमेंट के साइंस खरीद लीजिए, ये वाली अचीवमेंट का, इसमें से एक चैप्टर पढ़ाया गया और उसी के अलावे क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, आप उसको बनाइए। उसके प्रकार से आ जाइए केमिस्ट्री, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और रासायनिक बंधन। पटलिया GS अकेडमी है पटना का, आप ना वहाँ विजिट कर लीजिए सर के पास। उस पे से आपको ना मिल जाएगा कि केमिकल कैसे पढ़ा जाता है, तत्वों का वर्गीकरण। उनका एक बहुत अच्छा है बनाया हुआ, आप YouTube पे भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2 है पीरियोडिक टेबल के बारे में। बायोलॉजी है जैव विकास अनुवांशिकी, जैव विकास और अनुवांशिकी, इसको देखना है क्योंकि जेनेटिक्स रोग हो जाते हैं ना हमारे में। जैसे किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, रॉयल डिजीज रोग हो गया है ना, हेमोफीलिया हो गया, ये सब चीज़ को ना आपको देखना है। विविध में समाधि स्थल, समाधि स्थल क्या है कि जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, है ना, राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। यहाँ पे री मैंने पुनः UNO पढ़ना है, UNO पूरा पढ़ना है, और अंग भी इसके, और अंग मतलब UNO दोबारा एक बार फिर से आपको पढ़ना है जी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना है। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, कार्यकाल कितने दिनों का होता है, ये कहाँ स्थित है, इसके कौन कौन से अंग हैं, अंग में सिक्योरिटी तो भारत में का स्थायी सदस्य है या अस्थायी सदस्य है, आपको देखना है। और ठीक से इसको लिखना भी है, थोड़ा रफली पढ़ना है। मैथ में ये क्षेत्रमिति का चैप्टर शुरू करवाए हैं, इसमें त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, ठीक है, त्रिभुज है और आयत है और वर्ग है, आपको देखना है। फिर उसके आगे चलेगा चतुर्भुज, है ना, फिर उसके बाद आगे और भी चीज़ें जैसे शंकु, गोला, बेलन, सब इसी में है। इसी को आपको पढ़ना है क्योंकि इस पे नजरें नहीं जाती है, लेकिन रखना है। बुक्स आप लोग पुनः लिख रहे हैं कि मेरे पास शारदा अंगन इतनी नहीं है, तो यूट्यूब से देखिए,
अगर नहीं समझ में आता तो परचेज कीजिए, नहीं समझ में आता तो जरूरी है हमारे बुक्स जो हम लिखते जरूरी नहीं, आप अपने बुक्स से कर लीजिए ना, कोई भी बुक्स, RS अग्रवाल हो, एनीबॉडी, किसका नाम ले, जिस किसी का। रीजनिंग में दिशा एवं दूरी, उसके टेस्ट भी करने हैं और उसके पूरा बनाना है, जहां से बनाना है प्रभु आप बनाइए। कोई कह रहा है कि हम ना रुक्मिणी के ले लें, हाँ ले ले, ये वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो ये वाले आप ना बना सकते हो, इस पे पूरा प्रीवियस ईयर का रेलवे का ही है और आप इसको ना बना सकते हैं। रीजनिंग का ये 3000 क्वेश्चंस हैं आपको इसमें से, CBT 1 2 सबका, ALP का, ग्रुप डी 2018 का, आप इसको बनाइए ना, कोई पूछने का हमें जरूरत नहीं, बस मेरा वर्क पूरा होना चाहिए, बाद में रिजल्ट पता चलना चाहिए। NCERT सार है जीव विज्ञान, उसमें पढ़ना है बायोलॉजी, उस विटामिन प्लस बीमारियां, विटामिन के नाम और स्रोत, क्या नाम है, तो केमिकल नेम, विटामिन A का क्या कहते हैं, B को क्या कहते हैं, C D E है ना, उसके खोज करता कौन है ना, विटामिन की खोज किसने करा, बीमारी प्लस उपचार। जितने क्वेश्चन हम मुंह से बोल रहे हैं उतने क्वेश्चन आपको कॉपी पर लिख लेना है, यानी कि अगर आप प्रतिदिन ना 500 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 200 क्वेश्चन लिख रहे हैं, भाई साहब उसमें से 10% तो याद हो रहा है, 10% में ही काम आपका चल जाएगा। इधर आते हैं, स्पीडी देख लेते हैं। स्पीडी छूट रहा था तो हमने बोला था कि स्पीडी जब थोड़ा आप लोग इस वर्क में हो जाएगा ना तो ये काम चलना शुरू हो जाएंगे। स्पीडी GS है, 2 भागों में आता है, GS और साइंस का आता है। GS में से सेट, यानी कि पीछे से जब पलटेंगे तो उसमें ना सेट नंबर है 1 2 3, एक पेज पे ही 3 सेट है, वो पढ़ लेना है। और जब ये स्पीडी की जब साइंस देखेंगे तो उसमें बीच में ना सेट दिया हुआ है, एक तरफ पढ़ने के लिए एक तरफ टेस्ट, इसको आपको करना है। और हम अब यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, आप लोग खुद बनाइए करिए। करंट अफेयर है आज का और अप्रैल 2021 और 22 का। हम बोले कि सुबह उठिए और सुबह 1 से 2 घंटा पक्का करंट अफेयर पढ़िए, या तो मोबाइल से सुनिए, जैसे सुनना है, ना समझ में आता ना तो FM कुक्कू करके आया है, ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। अगर इसको समझना नहीं है तो सुबह सुबह ना iNext आते हैं, है ना, इंद्रेश RC, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिए सेट, मॉर्निंग और इवनिंग में, मॉर्निंग में आप जिस किसी का बनाना बनाइए, इवनिंग में बनाइए। ग्रुप डिस्कशन आप लोग कर ही रहे, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, है ना, बहुत सारा लाइव सेशन चलता है यूट्यूब पे, आप उसको ज्वाइन कीजिए। स्टडी विद पंकज सर, ये हम हैं, जो मेरा चैनल का नाम है, आप चाहें तो मेरे से भी जुड़े और मेरे से PDF प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। PDF टेस्ट नोट्स, ये मेरा नंबर है, आपको जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप हमसे बोलिए, हम उस चैप्टर का आपको पर्सनली व्हाट्सअप कर देंगे, आपके इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, जहां आप कहेंगे वहां आपको मिलेगा। इस पूरे सेशन का नाम रखें लक्ष्य ग्रुप डी वर्क, इसे हम नाम रखें लक्ष्य ग्रुप डी वर्क। उसमें से ये स्पेशल वर्क है NCERT क्लास 6 और 7वां नंबर चैप्टर पढ़ना है पौधों को जानिए, 8 में पढ़ना है शरीर में गति। और यहाँ पे ना आज से जो आप लोग बोल रहे थे कि सर GS भी चाहिए, उसमें NCERT 6 क्लास से ही हम शुरू किए, सामान्य अध्ययन में पहला है हमारा ब्रह्मांड। ये सबका आपको ना PDF यानी कि आप सबका वीडियो भी मिल जाएगा और आप लोग मन लगा के करें। कोई कह रहा है कि 40 दिन में कैसे हो जाएगा, वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होगा। आप मेरे साथ अपना कदम बढ़ाएं, एक कदम बढ़ाएं, अगला कदम खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में कोई तरक्की करेगा, आपके जीवन को बढ़ाने में काम आएगा। मेरा समझेंगे कि जीवन धन्य हो गया और आपका जीवन तो धन्य होगा ही। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। धन्यवाद।